विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा, जिसे कि माताएं बहनें अपनी संतान के लिए रखती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं उस व्रत की महिमा जिसका नाम संतान सप्तमी व्रत है। और यह व्रत विशेष रूप से उन माताओं के लिए वरदान है जो अपनी संतान की दीर्घायु, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की मन में हमेशा इच्छा रखती हैं और भगवान के सामने कामना करती हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत किया जाता है और इस दिन व्रत रखने वाली माताएं अपने मन में श्रद्धा और विश्वास के दीप जलाकर भगवान सूर्यदेव, भगवान शिव और माँ पार्वती सहित भगवान श्री गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, उनकी आराधना करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि संतान सप्तमी का व्रत संतान को दीर्घायु, आरोग्य और जीवन में सफलता प्रदान करता है। जो स्त्रियां निसंतान हैं, यानी जिनके पास संतान नहीं है, उनके लिए यह व्रत संतान प्राप्ति के मार्ग खोल देता है। और जो माताएं संतान वाली हैं या जिनके पहले से ही बच्चे हैं, उनके लिए यह व्रत संतान के जीवन को हर विपत्ति से बचाने वाला एक कवच के रूप में काम करता है। संतान सप्तमी व्रत को दूबड़ी सातें भी कहा जाता है या मुक्ता भरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में दूर्वा का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि दूर्वा जल्दी से नष्ट नहीं होती और उसे वंश परंपरा को बढ़ाने वाली दिव्य घास के रूप में जाना जाता है। चाहे उसे कितनी भी बार काट दो, वह पुनः हरी भरी हो जाती है। इसी कारण इसे दीर्घायु और संतान वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हमारे शास्त्रों में दूर्वा को पवित्र और त्रिदेव प्रिय बताया गया है, यानी कि यह सब देवताओं को प्रिय है। इसीलिए जब भी हमारे घर में कोई शुभ काम होता है तो पंडित जी अधिकतर उसके घास का एक छोटी सी झाड़ू के रूप में या ब्रश के रूप में बनाकर उससे ही सारे काम संपन्न करते हैं और घर में जल का छींटा भी लगाते हैं। अगर किसी कारण से दूर्वा ना मिले तो तब आम की पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों में दूर्वा को अति पवित्र और त्रिदेव प्रिय बताया गया है, यानी कि तीनों देवताओं को प्रिय है। पूजा में इसका प्रयोग करने से व्रत की सिद्धि मानी जाती है। अगर किसी कारणवश दूर्वा ना मिले तो तब आम की पत्ती का प्रयोग किया जाता है। और इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। मुक्ताभरण का अर्थ होता है बंधन से मुक्ति और इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले अकाल मृत्यु, ग्रह दोष, रोग और विपत्ति जैसे बंधनों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए प्रिय माताओं बहनों, आज की कथा से पहले हम सभी अपने मन को स्थिर और एकाग्रचित करके इस भावना को अपने मन में जागृत करें कि यह व्रत केवल नियम और विधान भर नहीं, बल्कि माता पिता की अपने बच्चों के लिए अटूट ममता और भगवान शिव पर विश्वास का साक्षात प्रतीक है। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, शक्ति माँ दुर्गा, हे जगत जननी, भगवान सूर्य नारायण, आज हम सभी माताएं और बहनें आपके चरणों में श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी संतानों को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखद भविष्य प्रदान करें। उनके जीवन से रोग, शोक और बाधाएं सदा दूर रहें। जिन स्त्रियों के आंगन में अभी तक संतान की किलकारी नहीं गूंजी है, जिसे कि एक घर परिवार के लिए बहुत शुभ माना जाता है, उन्हें संतति सुख का आशीर्वाद प्रदान करें। हे देव, हम सबकी गोद सदा भरी रहे और हमारी संतानों पर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हमारा परिवार धर्म, भक्ति और संस्कारों से परिपूर्ण रहे। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक कलेश, दुख दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हो जाएं, यानी कि उनकी वंशवेल चलती रहे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास यानी कि कथा सुनाता हूँ।
उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर गए। ऋषि राज को आया देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते हुए लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, तुम्हारे भाई दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान और नियम सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख मिला। यह सुनकर देवकी जी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत और इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्ति पा सकूं। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष हुए। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर थी। उसकी बराबरी की कोई स्त्री नहीं थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम यानी के दोस्ती थी। एक दिन की बात है, वे दोनों सहेली सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर वे सभी स्त्रियां कहने लगी कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुण्य व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन संकल्प ले लिया और फिर वे दोनों अपने घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, तो कभी वह भूल भी जाया करती थी। उस समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अपने दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में आई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का ध्यान करती रही। इधर रानी ने जैसा पिछले जन्म में किया था, इस बार भी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म फिर से मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। यहाँ तक कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख जाने से लजाती थी। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह सब भगवान शिव के इस दिव्य और पावन व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से अब भी कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी, वह अब भी वैसे की वैसे ही बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसके गूंगा बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह भी 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी, लेकिन दैव योग से भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश चलता। कर्म और प्रारब्ध के लिखे हुए को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। लेकिन रानी ने हर जन्म में कोई भी कर्म अपनी श्रद्धा और भक्ति से नहीं किया, अपने संकल्प को भूल गई थी। इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी, यानी जलने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उन सभी को खिला दिया, परंतु जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की उसने मन में ठान ली।
इधर भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषणा देवी रानी के पास आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे बालकों को लड्डू में जहर मिलाकर खिलाया, लेकिन इनमें से एक भी नहीं मरा। तुमने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे पुत्र नहीं मरे? तुम नित नए सुख भोग रही हो, तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तुम मुझसे निष्कपट होकर कहो, मैं तुम्हारी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषणा ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल बताती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं तब भी ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरा और तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा है, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को आचार विचार और नियम सहित किया था, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम के अनुसार करती हूँ। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी उस संकल्प को भूल गई हो। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट आन पड़ा है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा इसका कोई कारण नहीं हो सकता बहन। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि विधान के सहित करिए, जिससे आपका यह संकट दूर हो जाएगा। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषणा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत का संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी सारी बातें याद आ गई। अब वह सच्चे मन से पश्चाताप करने लगी। तब भूषणा ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर समायाचना करने लगी और भगवान शंकर, माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि रास्ते से भटका हुआ मनुष्य भी अपने रास्ते पर चलने लगता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। लोमश ऋषि ने आगे कहा कि हे देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करो और करने का संकल्प शीघ्र लो। अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी जी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुण्यदायी उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले उपवास का विधि विधान और नियम आदि विस्तार से मुझे समझा दीजिए। देवकी की बात सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों यानी भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। अगर किसी नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर के नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। श्री भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। गंडा अर्थात डोरे को कहा जाता है। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और साथ ही पुए अपनी यथाशक्ति और सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उसका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दें। उसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पालन करना चाहिए। हर साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है, जो कि हर कोई चाहता है। लोमश ऋषि कहते हैं, हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान विस्तार सहित वर्णन कर दिया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर महाराज से कहा,
हे युधिष्ठिर, लोमश ऋषि इस प्रकार माता देवकी को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन के अनुसार फिर हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम के अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम यानी कि मैं उत्पन्न हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक होता है। संतान सुख देने वाला, समूल पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करने को कहें। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर तथा माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद को प्राप्त करके अंत में वह शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। चलिए हम सभी मिलकर सच्चे मन से भगवान से क्षमा याचना करें, क्योंकि कोई भी पूजा करने के बाद क्षमा याचना करना जरूरी है। हे गणपति भगवान, हे आदि शक्ति माँ, हे भोलेनाथ, हे प्रभु सूर्य नारायण, आज हमने श्रद्धा और भक्ति के साथ यह कथा कही, सुनी और सबको सुनाई। यदि कथावाचन श्रवण में या हमारे बोलने में, कोई उच्चारण में, किसी भाव में या नियमों के पालन में कहीं कोई गलती या भूल चूक हो गई हो, तो कृपया अपनी असीम कृपा से उसे क्षमा करें। हे देव, हमारी और सभी की संतानें सदा निरोगी, दीर्घायु और धर्म के मार्ग पर चलने वाली हों। हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, घर में समृद्धि बनी रहे और आपकी कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, संतान सप्तमी व्रत की जय, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही बताएं। और उसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय हो माता पार्वती की लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।